पाकिस्तान में यूटिलिटी बिल्स पर आयद होने वाले बेजा हुकूमती टैक्सेस ने आवाम का जीना दो भर कर दिया है। यूँ तो हुकूमत हर शय पर आवाम से टैक्स कीमत में भारी रकूम बटोरती है, लेकिन फिर भी कप्तान का यही इल्ज़ाम है कि आवाम टैक्स नहीं देते। यकीनन ऐसा कहना महंगाई की मारी आवाम से ज़्यादती करने के मुतरादिफ है। मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद से मुसलसल बिजली की कीमतों में इजाफा किया, जिससे बिलों में वसूल किए जाने वाले मुख्तलिफ टैक्सेस की शरह में भी इजाफा होता चला गया। आज हम आपको बताते हैं कि आम पाकिस्तानी से हुकूमत बिजली बिल में बिजली की कीमत के अलावा और कितनी रकम टैक्स और सरचार्जेस के नाम पर वसूल करती है। पाकिस्तान में जितनी भी बिजली हम इस्तेमाल करते हैं, इसके दो किस्म के चार्जेस होते हैं। एक है गवर्नमेंट चार्जेस और दूसरे इस बिजली साज कंपनी के चार्जेस, जो कि सार्फिन तक बिजली पहुंचा रही है, यानी आइस्को, फेस्को, लेस्को, पेस्को और के इलेक्ट्रिक वगैरह। सार्फिन को भेजे जाने वाले बिजली के बिल में चार्जेस का जो सेक्शन होता है, इसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये बिजली हमारे घरों तक कैसे पहुंचती है। बिजली सार्फिन तक पहुंचने के मुकम्मल सफ़र की 4 मंजिलें होती हैं, यानी जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन। सबसे पहले मरहले में जनरेशन आती है, यानी बिजली पैदा कैसे होती है। इसमें मुख्तलिफ तरीक़ों से बिजली की पैदावार मुमकिन बनाई जाती है, जिनमें हाइडल पावर प्लांट्स भी हो सकते हैं जहां पानी से बिजली बनती है, थर्मल प्लांट्स भी हो सकते हैं जहां तेल या कोयले से बिजली बनाई जाती है, या सोलर प्लांट्स भी हो सकते हैं जहां सूरज की रोशनी से बिजली बनती है, और विंड प्लांट्स भी हो सकते हैं जहां हवा से बिजली बनती है। इसके बाद ट्रांसमिशन का मरहला आता है, यानी बिजली को मुल्क के दूर दराज इलाकों में पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरे मरहले में जिस इलाके में बिजली को इस्तेमाल करना हो, इस शहर की सप्लाई कंपनी बिजली को सार्फिन तक पहुंचाती है। इसके बाद इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक घरेलू सार्फिन इस बिजली को इस्तेमाल करते हैं। ताहम सारिफ जब बिजली इस्तेमाल करता है तो इसके इस्तेमाल करदा यूनिट्स के हिसाब से इसकी कीमत बनती है, यानी कि इसने कितनी बिजली इस्तेमाल की है। इस मकसद के लिए हर सप्लाई कंपनी ने अपने यूनिट्स की एक मखसूस रेट लिस्ट बनाई है, जिसको इलेक्ट्रिकल ज़ुबान में टैरिफ कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक बिल के अंदर टोटल 115 यूनिट्स इस्तेमाल हुए हैं। इनमें से पहले 100 यूनिट्स की कीमत 5 रुपये 79 पैसे रखी गई, और जो इसके ऊपर 15 यूनिट हैं, इसकी कीमत लगाई गई 8 रुपये 11 पैसे। सारिफ ने बिजली के जो 115 यूनिट्स इस्तेमाल किए, इसकी कीमत 700 रुपये बनी। इस कीमत पर गवर्नमेंट के 2 किस्म के टैक्सेस होते हैं। सबसे पहला टैक्स ईडी यानी इलेक्ट्रिसिटी टैक्स कहलाता है, जो टोटल इस्तेमाल शुदा बिजली का 1.5% गवर्नमेंट को अदा करना होता है। ये चीज़ बिजली के बिल के ऊपर वाजे की जाती है। इसके बाद 35 रुपये टेलीविज़न टैक्स आता है, जो अब 100 रुपये कर दिया गया है। तीसरे नंबर पर जनरल सेल्स टैक्स यानी GST आता है, जो कि 17% लागू होता है। ये तो वो चार्जेस हैं जो कि सार्फिन ने अदा करने ही हैं। इन तमाम टैक्सेस से बढ़कर अजाब वो टैक्स हैं जो सबसे ख़तरनाक हैं। इनमें सबसे पहले फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट यानी FPA का जिक्र करते हैं, यानी जिस फ्यूल या ईंधन से बिजली बन रही है, आप इसके बनने का भी टैक्स अदा कर रहे हैं। यानी कि अगर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से बिजली ले रहे हैं तो आपका फ्यूल पानी होगा, अगर आप सोलर से बिजली ले रहे हैं तो आपका फ्यूल धूप होगा, अगर आप तेल से बिजली हासिल कर रहे हैं तो आपका फ्यूल भी तेल होगा, और अगर आप कोयले से बिजली पा रहे हैं तो इस तरह आपका फ्यूल कोयला होगा। जितना सस्ता ईंधन होगा इतनी ही सस्ती बिजली बनेगी, जितना महंगा ईंधन होगा उतनी ही बिजली भी महंगी होगी। पाकिस्तान में माजी के हुक्मरानों ने बिजली की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कुदरती ज़राए से बिजली बनाने की बजाय कुछ प्राइवेट कंपनियां बनाईं, और ये काम उन्हें सौंप दिया कि वो बिजली बनाएं और हुकूमत को फ़रोग़ करें। जिसके बदले हुकूमत इनको मुआवजा देगी। इन प्राइवेट कंपनीज़ को इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स या IPPs कहते हैं। ये पाकिस्तानी IPPs दुनिया के महंगे तरीन आइटम यानी क्रूड ऑयल से बिजली बनाती हैं। ये वो तेल है जो ज़मीन से निकलता है। हुकूमत पाकिस्तान इनको तेल फराहम करती है, जिससे ये बिजली बनाकर गवर्नमेंट को फ़रोग़ करते हैं। चुनांचे जब दुनिया में ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं तो बिजली बनाने की कीमतों में भी इजाफा यकीनी हो जाता है। इस वक्त पूरी दुनिया में ग्रीन एनर्जी या नेचुरल रिसोर्सेज से बिजली बनाई जा रही है, जो तवानाई के सस्ते तरीन ज़खायर हैं। कुदरत ने पाकिस्तान को भी बेशबहा ग्रीन एनर्जी से नवाजा है। सारा साल पाकिस्तान में धूप लगती है। पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात में पानी के वसी ज़खायर भी हैं, जहाँ पर डैम बन सकते हैं। सिंध और बलोचिस्तान में सारा साल तेज़ हवाएं चलती हैं, जिनसे हम विंड एनर्जी के ज़रिए बिजली बना सकते हैं। लेकिन यहाँ बिजली बनानी है तो सबसे महंगे ज़रिए यानी क्रूड ऑयल से, और वो भी प्राइवेट कंपनी के ज़रिए। जिन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए पाकिस्तान को इन IPPs के अजाब में डाला है, इनको आज नहीं तो कल आखिरत में इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। इस फ्यूल प्राइस टैक्स के ऊपर मज़ीद अलग से GST ऑन FPA लगाई जाती है। इसके ऊपर इसकी अपनी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है जो लगाई जाती है। जब तक ये IPPs कंपनी से जान नहीं छूटेगी, तब तक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नामी अजाब मुसल्लत रहेगा।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।